वेलकम टू नॉन इंजीनियर्स गाइस। एसबीआई फिर से काफ़ी सारे जॉब वैकेंसीज के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ है एंड दिस टाइम जो काफ़ी सारे जॉब रोल्स है विच आर नाउ एट वेरी रिलैक्स्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें से एक जॉब रोल है जो बहुत पॉपुलर हो गया है विच इज़ कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। इसी के बारे में जो है हम लोग आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो देर इज़ अ मिथ एंड मिस गाइडेंस कि ये हो क्या है रहा है यहाँ पर, क्या फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस है तो कितना होना चाहिए मिनिमम एक्सपीरियंस, दैट इज़ व्हाट नो वन नोज़ एग्जैक्टली। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। तो ये जो जॉब रोल है ये बहुत ही अच्छा जॉब रोल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कहने के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप है बट देर इज़ नो सेल्स एक्चुअली। तो आप कोर लेवल पे इन अ सेल्स सपोर्ट काइंड ऑफ रोल पे आप काम कर रहे होगे विद द रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो आपका काम कैसे होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, सो सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो मेक श्योर यू बी देयर टिल द एंड। ऑल्सो हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हो और अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइक एटलीस्ट, एंड अगर हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा एंड वी विल अचीव द 10,000 का माइलस्टोन। तो ये जो जॉब वैकेंसीज आई है ये वेल्थ मैनेजमेंट डोमेन को लेके है एंड दिस इज़ लाइक अक्रॉस इंडिया मोर देन 900 प्लस वैकेंसीज जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है एंड दिस इज़ ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रोल। सो 5 years का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा विच विल बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 4 years डिपेंडिंग ऑन बैंक्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जो 506 वैकेंसीज है वो वीपी वेल्थ के लिए है विच इज़ एसआरएम रोल, 206 इज़ एवीपी वेल्थ आरएम रोल, एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग है विच इज़ 284 वैकेंसीज फॉर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ व्हाट CRE इज़। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इसका एलिजिबिलिटी सबसे कम है अभी तक and this can be a golden opportunity for many people who target banking job roles. This is for 17 circles across India. तो ये 17 सर्कल्स में डिवाइडेड है, लाइक यू हैव टू सेलेक्ट बेसिस ऑफ द सर्कल आपका प्रेफर्ड लोकेशन एंड वंस यू गेट सेलेक्टेड देन यू विल गेट योर पोस्टिंग देयर इटसेल्फ। सो दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। तो चलिए पहले ये तीनों जो जॉब रोल है पहले उसको कंपेयर करके देखते हैं और समझते क्या कुछ है इसके बारे में। सो दिस इज़ वीपी वेल्थ एंड यहाँ पर एवीपी वेल्थ। ये पहला जो दो चीज़ें ये सबसे बड़ा बात है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये तो एक पहली बात तो ग्रेड है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, एंड देन यू हैव योर एवीपीज एंड वीपीज। तो ये जो है वही ग्रेड का नाम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वीपी एंड एवीपी जो ये ग्रेड है ये एक जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट बैंक्स, तो प्राइवेट बैंक्स में ये एक लीडरशिप पोजीशन का रोल्स होता है एंड यू हैव टू एक्चुअली हैंडल मल्टीपल पीपल, राइट? आई मीन यू विल बी हैंडलिंग द टीम एक्चुअली इन बिटवीन। बट यहाँ पर क्या है, दिस इज़ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर रोल, मतलब आपको खुद ही वो काम एक्चुअली में करना होगा एंड यू विल नॉट बी हैविंग एनी टीम अंडर यू। सो इसमें क्या है, पहली बात तो ये है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का विच विल बी इन द वीपी ग्रेड। देन यू हैव योर रिलेशनशिप मैनेजर अगेन विद द एवीपी ग्रेड। यहाँ जो HNI का मतलब है दिस इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। उनका आपको पोर्टफोलियो जो है मैनेज करना पड़ेगा, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड करके मेंटेन करना होगा। दैट इज़ व्हाट योर कोर जॉब विल बी एंड यू हैव टू ड्राइव बिजनेस आउट ऑफ इट। अगर मैं सिर्फ बात करूँ वीपी सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का, तो एक्सपीरियंस लेवल इज़ मिनिमम रिक्वायर्ड 6+ years। अगर मैं एवीपी रिलेशनशिप मैनेजर का बात करूँ दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड जस्ट 3 years। एंड देन यू हैव योर मोस्ट इंटरेस्टिंग वन विच इज़ कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जिसको CRE करके लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर रोल, बट यहाँ जो है मेजर फोकस आपका क्लाइंट सर्विस में होने वाला है, ऑल्सो इन द काइंड ऑफ सेल्स सपोर्ट। तो यहाँ पर आपका सेल्स सपोर्ट वाला जो जॉब रोल है ये वो एक्चुअली में फिगर आउट किया गया है। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू की रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर आपको 2 व्हीलर लाइसेंस होना बहुत मैंडेटरी है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एक्सटेंसिव फील्ड जॉब। एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे विथ ईच एंड एवरी जॉब रोल्स। दे आर KRAs फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जॉब जो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू नो अबाउट सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर विच इज़ इन द वीपी का ग्रेड में what you have to do। and first of all just to understand the eligibility, 6 years आपका मिनिमम होना चाहिए इन सेल्स मार्केटिंग विथ लीडिंग बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स एंड AMCs, दैट इज़ व्हाट दे नीड। मतलब NBFC भी चलेगा इसमें, राइट? जो पीपल लाइक थिंक कि NBFCs आर नॉट वैल्यूएबल तो NBFCs चलेगा। मतलब अक्रॉस BFSI इंडस्ट्री में यू कैन
focus on to get into such kind of job roles. So that is what it focuses on. 6 years minimum होना चाहिए. एज का जो यहाँ रेंज दिया हुआ है विच इज़ 26 years बेयर मिनिमम, कैन गो अप टू 42 years का एज एज ऑन 1 May 2025. ऑल्सो एजुकेशन में क्या है, बेसिक यहाँ पर जो है फोकस किया जा रहा है, ग्रेजुएट मैंडेटरी होना चाहिए. इन केस अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है विच इज़ MBA इन बैंकिंग फाइनेंस एंड मार्केटिंग, दैट कैन बी प्रेफर्ड. ऑल्सो प्रेफर्ड रहेगा सर्टिफिकेशन इफ़ यू हैव NISM 5A. ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स का है. दिस इज़ NISM फॉर PMS portfolio management services, and additionally if you have CFA or CFP qualification, that is also going to be preferable. So that is the thing which is considered for eligibility criteria. If we just talk about key responsibility area for that kind of job role, so senior relationship management mein you have to actually acquire, nurture and grow relationship with ultra high net worth individual and high net worth individuals. So that is how you actually will be doing it. Obviously drive growth in total relationship value which is TRV and asset under management. So in case whenever we talk about TRV, तो TRV को ऐसे देखा जाता है कि अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो है and you have let's say number of customers is 50, 100 whatever, the total portfolio size, ठीक है, that is what total relationship value is. The total portfolio should be let's say nearly about 20 crores, 10 crores, and that's how you have to actually focus on. So this is how your TRV growth will be calculated. Also an asset under management. Cross sell a full range of investment insurance and asset class products as usual, which is there in the private sector banks. Wherever we talk about sales, all these cross sell and third party products will be there obviously. As well as you have to also conduct financial need analysis, risk profiling and periodic portfolio reviews, which is kind of a decent job role obviously at the stage of vice president. What else you can expect. Also you will get a very huge salary. That is what we are going to discuss. Next हमारे पास relationship manager का, which is at the grade of assistant vice president. Here you have to have minimum of just 3 years of experience again in any across BFSI industry में. अगर आपका experience है in sales and all of that, you can actually get into it. Also एक important part आपको समझना होगा नोट में, that is SBI Wealth जो CRE का जो जॉब रोल है, और अगर आपने 4 years का एक्सपीरियंस किया हुआ है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल. इट मीन्स कि अगर यहाँ पर आप 2 जॉब रोल के लिए या 2 से ऊपर जॉब रोल्स के लिए अगर आप एलिजिबल हो देन यू कैन अप्लाई बोथ ऑफ दैट. यस, सो ऐसा नहीं कि आप बस एक में ही अप्लाई कर सकते हो. इन केस यू आर qualifying well for CRE but also you are qualifying for this RM job, you can apply for both of that. इसमें जो भी आपका प्रेफर्ड होगा, जो आपका सबसे बढ़िया प्रोफाइल मैच हो रहा होगा एंड द रिसेंट वन, दैट ओनली विल बी कैलकुलेटेड. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन एक्चुअली टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एज का रेंज का यहाँ पर, तो विच इज़ लाइक 23 years एज लो एज 23 years. दिस इज़ क्रेजी. कैन गो अप टू 35 years एज. सो दैट इज़ वॉट SBI कैन गिव यू अ रिलैक्सेशन. सो एजुकेशन का अगर मैं बात करूँ, ग्रेजुएट मैंडेटरी अगेन होना ही चाहिए. ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर मैं बात करूं तो इट इज़ अगेन गिवन अ वेटेज. प्रेफर्ड होगा ऑब्वियसली अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो. यहाँ पर एजुकेशन 2 बार लिखा गया है, तो मेक श्योर यू जस्ट इग्नोर वन ऑफ दैट पॉइंट. यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का बात हो रहा है. ऑल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफर्ड कैंडिडेट्स, तो अगेन NISM 5A विच इज़ योर म्यूचुअल फंड एंड योर PMS विच इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. तो ये NISM का 2 सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो यू विल बी गेटिंग अ प्रेफरेंस अलॉन्ग विथ CFP एंड CFA इन केस यू हैव. वॉट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया दैट यू कैन फोकस हियर एज सेम एज सीनियर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब वो एक सीनियर लेवल है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ भी वही चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा. बट हियर यू हैव टू एक्चुअली जस्ट फोकस ऑन HNI clients, grow the book of CASA obviously, and you have to also cross sell mortgage, credit cards, investment and insurance product with increase product per customer for both wealth and banking products. And what is this PPC is, तो generally होता क्या है कि whenever you onboard a customer, we in a bank has multiple products, right? Let's say savings account, we have credit card, we have then maybe let's say FD we have. So multiple products are there. Now for example if someone gets onboarded, आपको जो है PPC के अंडर दे नो कि पर कस्टमर पे कितना प्रोडक्ट आपने बेचा है. विच इज़ लेट्स से अगर उनका सेविंग्स अकाउंट आपने ओपन कर दिया, वेरी नाइस, देन व्हाट नेक्स्ट यू हैव डन इट. सो क्रेडिट कार्ड आपने करवा लिया, मे बी आपने उसको FD बुक करवा लिया, मे बी यू हैव गिवन
him a personal loan, education loan, or whatever. So that is how PPC gets counted here, right? So that is what a core job role, which is there in multiple banks, not just government but in private also. This concept actually varies. So that is how it actually maintains. So this is what about relationship management. अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर जॉब रोल जो अभी तक है, दैट इज़ योर क्रेडिट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव. दैट इज़ व्हाट CRE करके लोग इसको जान रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. तो एलिजिबिलिटी, पहली बात यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहली बात तो ये फ्रेशर्स के लिए है. दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. साथ साथ में बस उन्होंने लिखा है कि प्रेफर्ड एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. दैट इज़ व्हाट दे हैव जस्ट मेंशन्ड. ये कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा बट दे विल प्रेफर डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस. ठीक है, काइंड ऑफ अगर आपका सेल्स एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ व्हाट दे विल फोकस. बट कितना एक्सपीरियंस, दैट इज़ व्हाट द मेन क्वेश्चन इज. ठीक है, वी विल गेट टू नो अबाउट दिस कि क्या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस आपका होने वाला है. हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करके इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि दिस विल बी योर एग्जैक्ट एक्चुअल एक्सपीरियंस. दैट वी विल गेट टू नो एट द एंड ऑफ दिस. अच्छा, आगे बात करें अगर एज का रेंज क्या है, विच इज़ एज लो एज 20 ईयर्स, कैन गो अप टू 35 ईयर्स का एज. एंड ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी. दैट इज व्हाट दे जस्ट वांट. ऑल्सो मैंडेटरी स्पेसिफिक स्किल्स में अगर मैं बात करूँ तो मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर टू व्हीलर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंसिव काइंड ऑफ जॉब, बिकॉज आपका फील्ड वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाला है. क्या होने वाला है यहीं पर पता चल जाएगा. लेट्स जस्ट फोकस ऑन द KRAs विच इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया. हियर द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोवाइड ऑन ग्राउंड सपोर्ट टू रिलेशनशिप मैनेजर्स. अब जो इससे पहले जो आप पोस्ट देख रहे थे रिलेशनशिप मैनेजर का, उन लोगों को ही आप जो है एक ऑन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, राइट. दैट इज व्हाट सेल्स सपोर्ट इज टेक्निकली. देन असिस्ट इन कलेक्टिंग एंड डिलीवरिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टू क्लाइंट्स एंड इंटरनल डिपार्टमेंट. सो दैट इज व्हाट आपको डॉक्यूमेंट्स लेके इधर उधर घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ से लेना है, वहाँ देना है. दैट इज व्हाट बेसिक एजेंडा इज. Then you have to also support service managers with onboarding documents. For example, account opening form अगर आपके पास आ रहा है, you have to keep it, collect it, maybe verify it if needed, and then you have to support the service manager in case of onboarding the whole customer. So that is how it going to be. साथ साथ में you also have to provide doorstep banking services to clients, because अभी जो है banking बहुत involve हो चुका है. Everyone, like not just particular to government banking but private banking में भी people are now focusing on door to door service. So you have to actually go to the customer's doorstep to do their maybe KYC if needed. You can also go for receiving the check, you can also go for receiving the cash for the deposit. So multiple things. So these are those services which is now being started as door to door service, and that is how you also have to be a part of it to do the service of these kind of customers. So these are those job roles जो आपको majorly focus करना पड़ेगा when you are focusing on these kind of कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ नो सेल्स एट ऑल. सो दैट इज़ वॉट इट एक्चुअली फोकसेस ऑन. सो आपको कोई सेल्स वेल्स यहाँ नहीं करना है, कोई ऐसा टारगेट आपको सेल्स का नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू द कोर ऑपरेशंस एट the back end and as kind of sales support ka job role. So that is what this is, a basic kind of operations job role in the name of relationship, surprisingly, but yes ऐसा ही होने वाला है. एंड दैट इज हाउ यू कैन टारगेट दिस रोल. आगे क्विकली बात करते हैं आपका एनुअल CTC आप क्या फोकस कर सकते हो. व्हाट आर द कंपोनेंट विच इज फिक्स्ड इन दैट, व्हाट आर द कंपोनेंट विच इज परफॉर्मेंस लिंक्ड पे इन दैट. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. सो सबसे पहले अगर मैं SRM का बात करूँ विच इज सीनियर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें आपका फिक्स्ड कंपोनेंट जो है दैट इज 30 लाख रुपीज. दिस इज अप टू, एंड when it says up to it means this can be negotiated. एंड ये जो निगोशिएशन होगा ये होगा आपका एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के ही टाइम पे आपको जो है निगोशिएट करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज यहाँ कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है. देयर इज़ नो एग्ज़ाम एट ऑल. डायरेक्ट आपका शॉर्ट लिस्टिंग है एंड यू विल गेट इन टू द इंटरव्यू फेज. तो अप टू 30 lakhs का यू कैन फोकस ऑन टू गेट द फिक्स्ड पे. ऑल्सो यू कैन focus on to get a performance linked pay which will be 45% of the fixed pay. ठीक है, तो इस हिसाब से this can go up to 44.7 lakhs. This is the maximum CTC, not the fixed one. This can go up to this level depending on your experience and the basis of how you well negotiated your salary. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप मैनेजर का, तो दिस इज फिक्स्ड पे कैन गो अप टू 20 lakhs एंड अगेन 45% के बेसिस पे द मैक्सिमम सैलरी दैट यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन इज 30
6.20 लाख रुपीज़। एंड CRE के लिए विच इज़ अगेन अ वेरी डिसेंट जॉब रोल, इसका अप टू फिक्स्ड LPA जा सकता है विच इज़ 4 लाख रुपीज़। एंड अगेन दिस इज़ 35% ऑफ द फिक्स्ड पे आपको मिलेगा इन द नेम ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड पे, जिसके वजह से द मैक्सिमम सैलरी दैट यू कैन actually target is 6.2 lakhs. So this will be totally and totally depending on all your fixed pays, basically totally and totally depending on your experience and interview performance. उसके basis पे ही आपका fixed pay decide होगा, and remaining part is obviously fixed, which is the percentage. 45% is fixed. Again, this 45% is fixed in this. Here 35% is fixed on your fixed pay. So with this part will be obviously constant. जो आपका वेरिएबल है वो यहाँ पर होने वाला है। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग है। सो वंस यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड योर प्रोफाइल इज सूटेबल फॉर एनी ऑफ द जॉब रोल विच यू आर अप्लाइंग, देन यू विल गेट अ इंटरव्यू कॉल डायरेक्टली विच विल बी अ 100 मार्क्स का इंटरव्यू। तो 100 मार्क्स का जो ये टोटल मार्क्स है दैट इज़ ओनली द थिंग, एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नो प्रोफाइलिंग रेटिंग, no anything else, no exam, no further classification, but your total interview experience. That is the first thing that they will count. Also they will see कि CTC आप क्या negotiate किए हो, तो basis of your interview performance they will negotiate the CTC कि आप कितना लेना पसंद करोगे, I mean how much salary you are expecting basically. And if they are satisfied and everyone is satisfied, then only you can find your name in your the final merit list. तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का कोई चांसेस है, एल्स इट वोंट हैपन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर एलिजिबिलिटी 23 ईयर्स है फॉर लेट से RM का रोल, ठीक है, RM का रोल के लिए अगर 23 ईयर्स का एलिजिबिलिटी है, ऑल्सो यू हैव टू हैव मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, राइट। अगर व्हाट इफ किसी का एज लेट से 30 ईयर्स है एंड year of experience is let's say nearly about 5 years for example, and both of the interviews performance is let's say बहुत अच्छा आ गया तो 90 मार्क्स आपको मिल गए इंटरव्यू पे, एंड फॉर बोथ द कैंडिडेट्स फॉर सेम रोल, ठीक है। सेम रोल के लिए अगर किसी का एज 23 है, एक कैंडिडेट ये है, दूसरा कैंडिडेट ये है, एक का एज 23 है, दूसरे का एज 30 है, एक का 3 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे का 5 साल का एक्सपीरियंस है, एंड दोनों को ही इंटरव्यू में जो मार्क्स मिला है विच इज़ 90 मार्क्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल। एंड होपफुली इन्होंने ज़्यादा सैलरी ऑफर मतलब ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट किया ऑब्वियसली बिकॉज दिस पर्सन इज़ होल्डिंग अ लार्ज एक्सपीरियंस, तो ये अपना सैलरी लेट से कुछ फोकस कर रहा है एक्स अमाउंट, ये अपना सैलरी जो थोड़ा सा कम होगा उनसे, तो फॉर एग्जांपल W है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इन दिस केस, अगर सब चीज़ मैच कर गया, परफॉर्मेंस मैच है, इंटरव्यू मैच है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो किसको पहले जो है वेटेज मिलेगा, मतलब किसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा फॉर द सिलेक्शन, तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट 2 को ही मिलेगा बिकॉज उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एंड एज भी ज़्यादा है, तो इसको पहला जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। दैट इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो वेदर यू आर हैविंग less years of experience but you are qualifying the eligibility criteria, आपका कंपटीशन एक्चुअली में वो सामने वाला इंसान है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एंड होपफुली उसका एज भी ज़्यादा है, सो दैट इज़ वॉट योर एक्चुअल कंपटीशन इज़। बट आप उसको एक ही पॉइंट पे बीट कर सकते हो इन द इंटरव्यू फेज, सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन। तो बिल्ड योर प्रोफाइल इन अ वे एंड बिल्ड योर सेल्फ इन अ वे दैट वंस यू आर देयर इन द हॉट सीट and you are presenting yourself, make sure you perform very well in the interview. That is what the main agenda is. आगे quickly बात करते हैं application fees and key important dates क्या है आपका। So start date was 2nd of December, 23rd December is the last date. Make sure you apply before that. उसके बाद application fees जो है which is non-refundable again is 750 rupees for general category EWS and OBC candidates, 0 for SC, ST and PWBD candidates. Now this is the last and most important slide. Now here you will get to know about a lot of things. Now first thing is NOC is mandatory. Now where अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट या PSU ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इटसेल्फ। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनएलिजिबल एक्सपीरियंस यानी टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग का अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल नहीं होगा।
Also, experience of less than 6 months in any single organization will also not be considered. So that is what the main thing is कि अगर मैं बात करूं कि CRE का जो जॉब रोल था उसमें कितना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो पीपल वेयर एस्टिमेटिंग कि 3 मंथ्स हो सकता है, 4 मंथ्स भी हो सकता है, 5 मंथ्स भी हो सकता है, बिकॉज इन द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म 3 मंथ्स का लास्ट सैलरी स्लिप आपको डालना पड़ता है. सो यू हैव टू अपलोड द 3 मंथ सैलरी स्लिप. बट 3 मंथ्स का ये मतलब नहीं कि 3 मंथ्स का आपका जॉब रोल है, दैट ऑल्सो वर्क. 4 मंथ्स में भी आपको 3 मंथ्स का ही सैलरी देना पड़ेगा, 5 मंथ्स में भी वही कंडीशन है. सो द एक्चुअल थिंग इज दिस. तो 6 मंथ्स आपका मिनिमम होना चाहिए. इट मीन्स फॉर CRE जॉब रोल यू हैव टू हैव मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. तब जाके आप जो है इस जॉब रोल को टारगेट कर सकते हो. Also, it is not just focusing on this part. Now, for example, if you are focusing on RM, तो RM में भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है यू आर डूइंग फ्रॉम अ सिंगल कंपनी. इट कैन बी फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज, राइट? सो फॉर ईच एंड एवरी कंपनी योर एक्सपीरियंस शुड बी मोर देन 6 मंथ. दैट इज़ वॉट इट इज सेज. तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि यस 6 मंथ इज़ वॉट बेयर मिनिमम नीडेड फॉर CRE जॉब रोल. सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. दैट इज़ ऑल इट नीड्स. उसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशंस. दैट इज़ व्हाट आई सेड कि अगर आप किसी भी तरीका से 2 अलग अलग एलिजिबिलिटी को पास कर रहे हो देन यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर बोथ ऑफ दैम. सो दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डू. सो ये चीज़ आपका होना चाहिए. ओनली द लास्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर अ गिवन पोस्ट विल बी कंसिडर्ड. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ऑल्सो एक्यूरेसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर आप कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दो, ठीक है, ताकि किसी भी तरीका से आपके कैंडिडेचर कैंसिल ना हो जाए. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एक और यहाँ पर नो गारंटी ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि बैंक रिजर्व रखता है इस राइट को कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो एंड इन केस यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल यू विल नॉट गेट द इंटरव्यू कॉल इटसेल्फ. तो यहाँ पर पहली बात अगर मैं CRE का ही बात करूँ, किसी भी जॉब रोल के लिए, चाहे वो RM हो, आपका SRM हो, चाहे वो CRE हो, किसी भी जॉब रोल में आपका अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो जिसका भी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उनको ही चांस मिलेगा. तो दैट इज़ द थिंग. लेकिन CRE का जो जॉब रोल है हो सकता है काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे. मैनी पीपल विल अप्लाई बिकॉज दिस इज अ जॉब रोल विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग सेल्स. फर्स्ट थिंग, लॉट ऑफ फील्ड वर्क, लेकिन लोग इन्जॉय करेंगे. बाइक चलाना है, इधर फॉर्म लेके इधर से उधर, दैट इज़ ऑल दे हैव टू डू. So that is what they can focus on. ठीक है. Okay, that is all for the day guys. Thank you so much for watching. Make sure you hit the like button and subscribe please करके जाओ यार. 10,000 का माइलस्टोन के बहुत करीब है हम लोग. एंड होपफुली अगर इस वीडियो से ही हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारा रिसर्च पसंद आया होगा. तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. ओके, दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.